फर्स्ट ऑफ ऑल सदा भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। आपका सोशल मीडिया वो ऐसे ही जानता है कि आप अलग सर के साथ 5-6 साल से हो, फिजिक्स वाला कि आप को टीम मेंबर्स में से हो, आपका खुद का स्टार्टअप, इसमें 300-400 लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया बेस अच्छा है आपका। ये तो अभी की कहानी है, तो ये सब कहानी शुरू कहाँ से हुई और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? सर ये 21 साल के हैं और 12th पास हैं आप भी, है ना। और ये हमारे साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं पीडब्ल्यू में कि जेई नीट इज़ नॉट दी ओनली डेस्टिनेशन। ज़रूरी नहीं कि आईआईटी जेई और नीट ही करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। इस बंदे ने ना आईआईटी किया है, ना नीट किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, 12th पास है, करोड़ों के मालिक हैं आज ये। तो मैंने सर को बोला कि सर कि उन्होंने बोला कि गिव मी योर नंबर, आई विल गिव यू अ कॉल। तो मैंने अपना नंबर दे दिया और उस नंबर देने के बाद मुझे जब भी किसी नंबर से कॉल आता तो मुझे लग रहा है शायद सर का हो, शायद सर आज फिर अलग सर से मिला। मैं दिल्ली आया, मैं दिल्ली आके मैं अलग सर के लिए पहले मैं बोला पहली बार मिल रहा हूँ, कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने एक उनके लिए एक बहुत अच्छी सी एडिटिंग करके रखी थी, एक फ़ोटो, और उसका पूरा फ्रेम करवा रखा था। फिर मैं सर को बोला था सर मिलेंगे, सर कब मिलेंगे? सर बोल रहे हाँ मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। पूछता हूँ यार इस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतना पैसा सब कुछ है, लेकिन मेहनत में तो कोई कसर नहीं। तो 3-4 बिलियन डॉलर की कंपनी होगी फिजिक्स वाला। ही वर्क लाइक हेल। वो एक एक चीज़ में घुसते हैं भाई, वो हर बैचेस में जाके देखते रहते हैं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। और ज़रा सा भी कुछ एकदम हिलता है ना तो वो सबसे ज़्यादा एकदम पूरी हायरार्की हिल जाती है। मैं मनोज दे की बात कर लीजिए आप, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी लाइफ बदल दी है। मतलब वो जिस बैकग्राउंड से जहाँ से आते थे उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली। इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। कि अब फिजिक्स वाले का क्या गोल्स हैं, क्या उनका फ्यूचर है? सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के हमारे गेस्ट हैं शादाब आलम। थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अगर आपने कभी भी फिजिक्स वाला अलग पांडे सर की कोई वीडियो देखी होगी कहीं भी, तो श्योर है कि इनका हाथ उसके पीछे ज़रूर रहा होगा, एज ए एडिटर, एज ए मैनेजर, जैसे भी। और ये जो हमारे गेस्ट हैं वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलता है तो आप कैसे अपना क्रिएटिव फील्ड में करियर बना सकते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर आज ये एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, जिसमें 300-400 लोग इनके अंडर काम करते हैं। खुद की सोशल मीडिया बेस इतना अच्छा है, 91K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 1.5 लाख सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, वो भी जस्ट इन 6 मंथ्स। और आपको अगर सोशल मीडिया के बारे में इन डेप्थ समझना है, अलग सार के बारे में समझना है, पीडब्ल्यू ने कैसे चीज़ों को बिल्ड करा, तो ये एपिसोड जरूर देखना, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। सो मेक श्योर कि एपिसोड पूरा देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल सदा भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। तो मैं आता हूँ कि जैसे आपको जितना आपका सोशल मीडिया वो ऐसे ही जानता है कि आप अलग सर के साथ 5-6 साल से हो, फिजिक्स वाला कि आप को टीम मेंबर्स में से हो, आपका खुद का स्टार्टअप, इसमें 300-400 लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया बेस अच्छा है आपका। ये तो अभी की कहानी है, तो ये सब कहानी शुरू कहाँ से हुई और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? शुरू से बात करें ना तो सबसे पहले मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ। तो बचपन से मुझे फ़ोन का बहुत शौक़ था, मतलब आप एडिक्शन बोल दो फ़ोन से। जब छोटा फ़ोन आता था ना 3110 ये सब जब फ़ोन आते थे उसी टाइम से मैं बहुत मतलब एडिटिंग करता था। तो उसी टाइम पे छोटा सा फ़ोन में ही कुछ फ़ोटो में कुछ लगा रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये सब चलता रहा। मेन जर्नी शुरू हुई जब मैं क्लास 10th में था। जब मैं क्लास 10th में था ना तो मेरा जो क्लासमेट था तो उन्होंने ना अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। उन्होंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया ना तो मुझे ऐसा लगा यार कि ये तो मतलब मुझे करना था और मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था यार लोग क्या बोलेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मतलब तो हाँ, जब टियर 3 में नॉर्मली क्या होता है ना, आप कुछ भी शुरू करोगे ना तो दोस्त यार जो भी है सब लोग मजाक ही उड़ाएंगे, मतलब आस पड़ोस वाले। तो मुझे बस उस चीज़ से मैंने कभी शुरू नहीं कर पाया। जब मेरे क्लासमेट ने शुरू कर दिया तो मुझे लगा यार ये इसने शुरू कर दिया तो आगे निकल जाएगा, जो भी हो, जेलेसी या कुछ भी। बट मुझे लगा ये तो मेरा शौक था, मुझे दोस्त करेगा वो हम भी करेंगे। तो फिर मैंने शुरू कर दिया और बहुत साइलेंटली शुरू किया और किसी को भी नहीं बताया। और हर दिन मैं क्या करता था और वॉइस ओवर वीडियोस बनाता था। फेस वाली वीडियोस नहीं बनाता था, वॉइस वाली वीडियोस बनाता था। तो हर दिन जब मैं स्कूल से आता था ना तो मैं छत पे जा करके अपने घर के बहुत मतलब शूट करता था। और बिलीव मी मतलब कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही चीज़ के लिए 50 बार 60 बार रिपीट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। 100 और उस टाइम पे लगा था यार 100 भी चलो ठीक है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा यार, ये जो भी चला ये तो एक टाइम पे बंद हो गया, उतना चल नहीं पाया, 100 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर के साथ बंद हो गया। बट डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यहीं से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, यहीं से मुझे थंबनेल बनाना सीखा, यहीं से मुझे ये पता चला कि यार यूट्यूब पे टैग्स लगते हैं, यूट्यूब पे टाइटल ऐसे लगता है। यूट्यूब की जो बेसिक नॉलेज है ये सारी मैंने यहीं से सीखी। तो उसके बाद ये चैनल बंद हो गया और
जब मैं फिर क्लास 11th में चला गया, क्लास 11th में जाने के बाद मैं जेई की तैयारी कर रहा था, तो मैं फिर अलग सर को फॉलो कर रहा था, उनके लेक्चर्स आए हाँ, थे, सब तो एक कर लेते हैं लेक्चर था, हम भी। उन्होंने एक मोटिवेशन दिया, हम्म। तो मुझे लगा यार मैं इसको एडिट करता हूँ। मैंने एडिट किया, एडिट करके सर के मेल पे भेज दिया, अलग सर के मिल अलग पे। सर के मेल पे भेज दिया, और काफ़ी बार भेजता रहता था, मुझे पता नहीं रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, बट लकीली एक बार रिप्लाई आ गया। उस टाइम सर के अराउंड फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स थे 4 लाख के अराउंड, तो 2018-19 की बात रही हाँ, होगी। 4 लाख 3 लाख 4 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने सर को बोला कि सर कि उन्होंने बोला कि गिव मी योर नंबर, आई विल गिव यू अ कॉल। तो मैंने अपना नंबर दे दिया, और उस नंबर देने के बाद मुझे जब भी किसी नंबर से कॉल आता था, मुझे लग रहा है शायद सर का हो, शायद सर का हाँ, हो, मेरे को और रहता है। एक हफ्ते तक कोई कॉल नहीं आया। और मैं फिर एकदम यार, उस टाइम तो बच्चा था, 11th में था, तो एकदम फिर एक बार अचानक से रात में 11:30-12 बज रहे होंगे, रात में सर का आया, इफ़ यू आर फ्री। मैंने बोला हाँ हाँ फ्री हूँ मेल पे। तो फिर उनका कॉल आया, और मुझे ना पहली बार जब मैंने उनसे बात करी थी, मुझे लिटरली लगा यार ये इंसान, सबसे पहले वो उस टाइम भी 5 लाख सब्सक्राइबर्स 2019 में बहुत होते थे। हाँ, उस टाइम तो काफी, मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर होना काफी बड़ी बात और होती वो थी। उस टाइम पे भी मतलब अच्छे वेल नोन फिगर थे, मतलब अच्छे। बट उन्होंने मुझसे जैसे बात करी ना, कि एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ है, मतलब ऐसे हाय हाय क्या नाम है, मैंने बोला शदाब। तो बोला क्या करते हो, मैंने बोला हाँ सर ये कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है। पहले उन्होंने स्टार्टिंग के 5 मिनट तो मुझे कंफर्टेबल फील कराया, और फर्स्ट कॉल ही हमारी लगभग 50 मिनट की हुई थी। 50 मिनट। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि यार वो हम टीचर स्टूडेंट मतलब सब कुछ पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है क्लासेस में, कैसा नहीं है। फिर बाद में बात हुई, उन्होंने बोला कि यार मैं वीडियो से तुम अच्छी बना रहे हो, तो होगा तो मैं अपने चैनल पे डालूंगा। बट वो फिर कभी हो नहीं पाया, बट कनेक्ट में थे कभी कभी, मतलब कभी कभी हाय हेलो कभी हुआ तो हुआ। फिर उसके बाद ना 2020 में मैं जेई का ड्रॉप ले चुका था, जेई का मेरा निकला नहीं था 12th के साथ साथ, तो मैंने ड्रॉप लिया। और ड्रॉप लेने के बाद क्या हुआ कि अक्टूबर नवंबर तक में मेरी प्रिपरेशन 0 थी। और मैं मतलब इंसान जो भी स्टूडेंट होता है वो ये फील कर पाएंगे, बहुत गिल्ट तो होता आप है। प्रिपरेशन अपने होम टाउन बिहार में कर रहे थे? नहीं, पटना में कर रहा था तो मैं। पटना में, हाँ, बिहार। पटना कोचिंग का हब है वहाँ के लिए, तो हमारे लिए तो वहाँ गए ना, तो मतलब अक्टूबर नवंबर तक भी प्रिपरेशन 0 थी, एकदम 0 प्रिपरेशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो वैसे ही अलग सर का एक मैसेज आया कि उनकी कंपनी उस टाइम पे अलग फिजिक्स वाला एज अ कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। उन्होंने बोला कि यार शदाब मुझे अच्छे बंदे की ज़रूरत है, वीडियो एडिटिंग ये और थंबनेल वंबनेल बनाने वाले के। इफ़ यू आर, अगर तुम क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, तुम बताओ। तो ये अब मुझे लगा ना, ये मैसेज मैंने सुबह के 6 बजे पढ़ा था, और सुबह यही के 6 बजे। हाँ, लकी मेरी किस्मत अच्छी भी थी इसलिए, क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में आया कि यार जनवरी में मेरा जेईई मेन का एग्ज़ाम है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लूँगा, मेरा एग्जाम चला जाएगा। और मुझे उस टाइम बहुत अंडर कॉन्फिडेंस था, मुझे नहीं लगता था कि मैं अच्छा वीडियो एडिटर हूँ। मुझे लगता यार मैं तो फ़ोन से बेसिक वीडियो एडिट करता हूँ, हाँ, तो मैं क्या ही एडिटर भी थोड़ी हूँ ना अच्छे। तो मैं अंदर से खुद पे बहुत विश्वास नहीं करता था कि ऐसा। तो फिर सर ने फिर मैंने 6 बजे मैसेज सर को एक लंबा चौड़ा लिख के भेज दिया कि मैं अभी एक बार जेईई मेन का एग्जाम दे दूँ, उसके बाद ज्वाइन करूँगा। बट जैसा मैंने बताया सुबह के 6 बज रहे थे, तो फिर मैंने वो मैसेज, वो सर ने देखा नहीं था। और फिर मैं बार बार सोच रहा सुबह में मैसेज करके, यार अगर मेरा जेईई मेन अब नहीं निकला तो वो गया तो गया, ये भी चला जाएगा। तो फिर मैंने फिर सोचा वर्स्ट कंडीशन क्या होगा। मैंने सोचा अगर मैं प्रिपरेशन सारा खत्म कर देता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ, वर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि अगर मुझे निकाल दिया इन लोगों ने 3-4 महीने में कि इनका काम तो अच्छा नहीं है ऐसा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 1 साल बर्बाद होगा। मैं एक बार ड्रॉप ले सकता, फिर वापस तैयारी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 1 साल। बेस्ट कंडीशन हो सकता है अगर सही में कुछ हो गया अच्छा, तो फिर तो करियर काफी अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने वो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था अगर मैं बोल देता सर को कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में मुझे नहीं देता। हाँ, वो सर ऐसे हैं कि वो पढ़ाई पे ध्यान दो पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई सर जितना भी बोल दो, सर पढ़ाई से कभी नहीं बोलते कि पढ़ाई छोड़ दो, तो वो नहीं करते। तो मैंने फिर मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन किया। फिर मैंने बोल दिया सर मैं तो फ्री हूँ, बहुत अच्छा है ये वो। फिर एकदम फिर सर ने 3-4 बजे के राउंड, रात को नहीं दोपहर में मैसेज आया कि ठीक है रात में एक बार कनेक्ट करते हैं और चीज़ें करते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर तो उसने बोला कि सर ने बोला कि तुम्हें क्या लैपटॉप चाहिए बताओ, क्या इंटरनेट कनेक्शंस वाईफाई, और ये सब सुन के मुझे वैसा लगा यार लैपटॉप मतलब हम लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, मतलब मैं तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था, तो मुझे बहुत वो सब चीज़ें लगी कि यार ये तो रातों रात दुनिया पलट रही, जैसे कि मुझे लैपटॉप फ्री में मिल रहा है। तो मैंने फिर रात में ऐसे
कनेक्ट किया और उस टाइम पे ही संयम सर जो भी पूरा जेई नीट का हाँ, category संयम पूरा सर। हेड करते हैं, हाँ। पूरा बिजनेस देखते हैं, तो वो भी थे कॉल पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ भी मैं पहले 1-2 बार बात कर चुका था। तो ग्रुप कॉल हुआ, उसमें बोला ये, फिर नेक्स्ट डे सर ने मुझे 1 लाख रुपए दिए कि लैपटॉप खरीद लो। तो 1 लाख डायरेक्ट बात करने में 1 लाख हाँ, रुपए। कि लैपटॉप खरीद लो अपना। और मैं बोल भी रहा था यार लैपटॉप से मुझे आता तो कुछ है मैं तो नहीं, फोन से ही करता हूँ, हाँ, जो मैं फोन करता से ही हूँ। करता हूँ। तो मैंने लैपटॉप तो ले लिया था उसी टाइम जा करके, बट वो लैपटॉप एट द एंड मतलब वो यूज़ नहीं होता, आज भी रखा हुआ है, यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैं कभी फिर उस पर सीख ही नहीं पाया एडिटिंग वगैरह। अच्छा। जितना भी कोशिश किया नहीं हो पाया। मैंने इस टाइम पे एक अच्छा फ़ोन ले लिया था वन प्लस का, अच्छा। 40-50 हज़ार के अराउंड। तो वो फ़ोन मेरे बहुत काम आया, मैंने बहुत कुछ उस फ़ोन, क्योंकि फ़ोन पहले बहुत हैंग करता था। एक चीज़ और बताऊँ कि जब मैंने मतलब स्टार्टिंग में पूरा जो शुरू किया था ना, वो मेरे पास कोई बढ़िया फ़ोन नहीं था, वो 6000 का फ़ोन था, अच्छा, सब वो- चीज़ें करी थी। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज के टाइम पे ऐसा कि महंगा फ़ोन हो तभी कुछ होगा, नहीं है। तो जब फिर सर ने मुझे ना, इससे ज्वाइनिंग से पहले ना, ये बात कैसे आई ज्वाइनिंग की, उन्होंने मैसेज, उससे पहले ना एक बार मुझे उन्होंने एक वीडियो एडिट करने के लिए भेजा, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, यूट्यूब चैनल में भी बताया। वो वीडियो एडिट करने बोली और सर ने बोला कि इसको बढ़िया से एडिट करो। सर का पहला बैच लॉन्च हुआ था यकीन बैच जो हुआ था। तो मुझे अलग सर ने एक वीडियो दिया कि शदाब, हम लोग यकीन बैच में बहुत अच्छा पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना, बाहर दिखाना है कि हम लोग सच में अच्छा पढ़ा रहे हैं। और तब फिजिक्स वाला काफी उसमें था कि हमें हाँ, फिजिक्स वाला की पहली बैच, पेड बैच पेड बैच पहली थी। हाँ, काफी हाइप भी थी उसकी। दूसरी बैच थी, मतलब पहली लक्ष्य थी जो अलग पहले सर ने लक्ष्य फिजिक्स सिर्फ के लिए फिजिक्स के था, फिजिक्स के दूसरा लिए थी। यकीन बैच था। तो उसमें ना अब मुझे, अब जैसे मैंने बताया, मैं कोई वीडियो एडिटर प्रो नहीं हूँ कि पहले स्क्रिप्ट लिखो या लिखो। तो मेरा माइंड जब भी कुछ ऐसा आता है ना प्रोजेक्ट, तुम्हें बेस्ट करना है, तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर पहले मेरा वो नहीं है कि मैं लिखूँ, को लिख कुछ कर नहीं पाता, तो मैं पहले टूल में एडिटिंग ऐप खोल लिया। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो मैं याद करूँ, अच्छा मैं यहाँ पे, क्योंकि सारे क्लिप्स वगैरह तो मैं देखता था, तो मुझे था अच्छा ये क्लिप्स यहाँ पे ऐड करेंगे, ये क्लिप्स यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर पहले सारा जोड़ करके मैंने जैसे अपना बेसिक सा तैयार करके, 2 दिन का टाइम लगा। फ़ोन भी बहुत उतना मतलब अच्छा तो नहीं था फ़ोन, तो थोड़ा बहुत मुश्किल भी होता था, बट हाँ कर लिया। 2 से 3 दिन लगा। और जब फाइनली जब कोई भी वीडियो एडिटर जब एक्सपोर्ट करता है ना, तो उसको बहुत सुकून मिलता है। हाँ चलो सर, यार एक मैंने भी हुआ। करा तो और फिर लगता है। मैंने फिर सर को भेजा। अब मुझे बहुत लग रहा था क्या होगा, बट सर का वॉइस मैसेज आया, वो सारी मेहनत पे मतलब एक ऐसा था कि गुलाब का फूल दे दिया उन्होंने। क्या दिया उन्होंने वॉइस उन्होंने मैसेज में? मैसेज में यही था कि बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है, और बस इसमें थोड़े चेंजेस है, वो तो मैं लिख के दे देता हूँ, लेकिन ओवरऑल बहुत प्यारा बनाया। हाँ। तो फिर उन्होंने पूरा लिख के बन दिया, एक एक पॉइंटर्स कैसे कैसे। फिर मैंने उसको किया, फाइनल वो वीडियो अप्रूव हो गया। आपने वो फोन से किया एडिट? हाँ, फ़ोन से किया था पूरा वीडियो। फिर वो वीडियो यूट्यूब पे मैं बार-बार देखता था, ये जाएगा कब यार, जाएगा कब? क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार मैंने कोई वीडियो एडिट किया, वो 5 लाख से 6 लाख वाले यूट्यूब चैनल पे जा रहा है। तो तुमको शायद 1 मिलियन हो गया था। हाँ, ये तो बात की बात है। तो हाँ। ये उस टाइम पे तो 1 डेढ़ मिलियन, 2 मिलियन के हाँ, अराउंड होगा। PW तो फिर हो गया था। मैंने वीडियो गया, और वो वीडियो मैंने मतलब मैं बार-बार देख रहा हूँ यार कि ये मेरा वीडियो है, ये मेरा वो वीडियो। यकीन लॉन्च बैच का था ना हाँ, कुछ वीडियो? ऐसा था। तो वो सारी चीज़ें हमने करी। उसके बाद उन्होंने जॉब ऑफर किया था, उन्होंने मेरा काम वाम देखा होगा, तो फिर उसके बाद फिर ये किया। और जॉब ज्वाइन करने के बाद, और उस टाइम पे मुझे लगता था ना, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, उस टाइम मुझे लगता था ऐसा कि यार क्या ही काम होगा इसमें, थंबनेल बनाना है, ये तो मेरा आधे घंटे का काम है, कुछ वैसा तो काम होगा नहीं, तो साइड साइड पढ़ाई भी कर ही सकते हैं। तो और उसके बाद पता है क्या हुआ, अब मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो अक्टूबर से ही, सर ने अक्टूबर में बात हुई थी ना, नहीं नवंबर में बात हुई थी, तो नवंबर में सर ने बोल दिया था कि हाँ तुम ज्वाइन। अब उसके बाद 1 महीने मैं हर दिन देख रहा हूँ कुछ काम वैसा मिल नहीं रहा है, कुछ अच्छा। काम मिल ही नहीं रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ खुद से करके ज्वाइन तो मतलब वर्क फ्रॉम होम लेटर, करते हैं? हाँ लेटर नहीं आया था उस टाइम तक। अच्छा। तो और मैं कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो मैं सर को कभी मैसेज कर रहा, सर क्या करूँ, क्या काम नहीं करूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपका तब तक प्रिपरेशन वाला फेज खत्म हो गया था? नहीं प्रिपरेशन एक, हाँ माइंड से वो खत्म हो गया था, बट घर वार में कुछ नहीं बताया था। घर में बताया था कि आप, घर वालों को बताया था कि आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो? हाँ। तो उन्होंने काम कुछ दिया नहीं, तो फिर मैंने क्या करा कि उन्होंने बोला संयम सर से मांगो। तो मैंने संयम सर को बोला सर कुछ काम है, तो उन्होंने पहला काम मुझे दिया, क्या दिया कि एक कोई ये था शीट, क्वेश्चन शीट थी, उसमें वाटर मार्क था। बोला शदाब इसका वाटर मार्क मिटाना है। अच्छा। अब वाटर मार्क मिटाने के लिए मैं सोचा मैं क्या करूं, तो पहला काम मिला, तो मैं वीडियो को, उस फोटो को पिक्सआर्ट पे लेके गया, जूम कर करके। अब जैसे कुछ भी रिटन है, कोई शब्द रिटन है, उसके व्हाइट मतलब पेज तो व्हाइट होता है ना, उसके ऊपर ब्लैक से रिटन होता है, मैं जूम करके इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ टूल थोड़ी है, फोटोशॉप में रहता तो कुछ करके हटा, मुझे वो सब मैं एक एक इरेज कर रहा हूँ पूरा जूम करके। ये काम पहले मैंने किया। फिर फाइनली जो मेरा ऑफिशियल काम अच्छा स्टार्ट हुआ, जब मेरी ऑफर लेटर भी आ गया, वो हुआ था 18 दिसंबर 2020 से। अच्छा। 18 दिसंबर को पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ 9-10 क्लासेस के लिए। हाँ,
और वो चैनल मैंने एंड टू एंड मैनेज करा, मतलब अच्छा। उस चैनल के लिए A to Z, मतलब जितनी थंबनेल बनाना, चैनल आर्ट, सब कुछ किया। और स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा काम रहता था कि सब कुछ, अभी तो जैसे बहुत सारे लोग आ टीम गए हो हैं गई अब तो, कि बहुत जैसे सारी टीम कि थंबनेल के लोग अलग हैं, यूट्यूब मैनेज करने के लिए लोग अलग हैं, अपलोड करने के लिए लोग अलग हैं, बहुत अलग अलग टीम है। उस टाइम पे कुछ नहीं था, टीचर्स मुझे ही वीडियोस भेजते थे, मैं उसको एडिट करता था, फोन मैं से ही लगे रहते हाँ थे। हाँ, मैं उसका थंबनेल बनाता था, मैं फिर उसको अपलोड करता था। और वाईफाई था पटना में लगा, वाईफाई बहुत ब्रेक होता था कई अच्छा। बार। और कई बार ऐसा हुआ कि रात में अपलोड करने के लिए क्या हुआ कि अपलोड करना है मुझे वीडियो, अब यार नेटवर्क नहीं आ रहा, तो मैं जहाँ तहाँ मतलब पटना में ऑटो पे बैठ के कहीं जा रहा, कहीं वाईफाई का नेटवर्क आ जाए, कहीं तो नेटवर्क मिले, किसी गए भाई भैया नेटवर्क दे दो यार, मुझे अपलोड करना है। तो वो वीडियोस ऐसे ऐसे करके हुआ। और उस टाइम पे ऐसा रहता था ना कि सुबह उठते थे 7 बजे, मेरा लास्ट काम खत्म, 7 बजे लास्ट वीडियो जाती थी, वो संयम सर के मैथ्स का वीडियो होता था। और हाँ। वो जाने के बाद मुझे सुकून मिलता, खत्म हुआ तो काम। सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे, शाम को मतलब 7 बजे। सुबह 10-11 बजे वीडियोस आने शुरू हो गए, एडिट करना हुआ, ये वो करते रहते थे। लेकिन मतलब शुरू होता था धीरे काम से, हल्का काम, मतलब उतना काम नहीं, लास्ट में 7 बजे तक मेरा माइंड एकदम एकदम हो जाता था, एकदम थक जाते थे अच्छा। करते करते। उसके बाद वो फाइनली 7 बजे वीडियो अपलोड करके मैं चाहता था कॉफी पीने, वहां बगल में पटना में निकल के अपने दोस्तों के साथ हाँ। जाता था। वो ही मेरा फाइनल मतलब वो क्लोज। तो ये इस रूटीन में घर वालों को क्या था कि तुम तो घर तैयारी कर रहे वालों थे को जेई? कुछ पता ही नहीं था, घर वालों को पता नहीं चला कि लड़का जेई की तैयारी कर नहीं, रहा था? हमारे जैसे जब एकदम ऐसे फैमिली होते हैं ना, जब टियर 3 टियर 4 के, तो उनको उतना कुछ पता भी नहीं लगता कि ऐसा नहीं, हमारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उनका बस रहता कि हाँ बेटा पढ़ रहा है, जो कर रहा है अपना कुछ हाँ, कर रहा है। हाँ, उनको ये सब कुछ नहीं पता। अभी और लग रहा है आपने कि ये भी बस नहीं बताया था कि मेरा ऑफर लेटर आ गया, कुछ भी नहीं अर्निंग स्टार्ट बताया, हो गई मैंने है? कुछ भी नहीं बताया कि ये सब कुछ भी चल रहा है। अच्छा। और वो ना बताने का बस मेन रीज़न एक ही था, मिडिल क्लास जब रहते हैं ना, या बिलो मिडिल क्लास, तो लोगों में ना एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होना इंपॉर्टेंट। मुझे लगा था मैं आज मम्मी को बोल दूंगा कि मम्मी मेरी जॉब लगे, वो कितनी खुश होंगी, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जॉब भी मिल रही है। और उसके बाद कहीं कल को कुछ ऐसा हो जाए कि 3-4 महीने में सर को काम समझ में नहीं आए, निकल जाऊँ, तो फिर मम्मी को वो मैं बता नहीं पाऊंगा। सोचा कि जब तक कंफर्म ना हो जाए हाँ, सब कुछ। कंफर्म जब तक ये हो जाए कि यार ये तो फिक्स है, हाँ। उसके बाद कुछ बताए तो खुशी, मतलब ये नहीं मैं आज बताया कल को कुछ हो गया। तो मेरा बहुत मैं स्ट्रांगली बहुत इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ, जब तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं, इधर उधर न जानी चाहिए बात, क्योंकि लोग कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन जलते ज्यादा है। फिर बाद में जब नहीं होगा ना, कर फिर लिया, कहेंगे कर हो लिया, गया, जेई की तो तैयारी छोड़ के तुम ये सब तो निकले बहुत थे बनने हाँ, स्टार्टअप तो फाउंडर। बस इसी चीज़ के लिए मुझे बहुत डर लगता था कि यार नहीं बताना। तो मैंने अच्छा। ये सब चैनल करने लग गया, और हर दिन मैं लास्ट वीडियो संयम सर का अपलोड करता था, और मुझे फिर उनका 1 घंटे बाद मैसेज आ जाता था, शुदा आप बहुत अच्छा एडिटिंग किया, हर दिन उनका एक मैसेज आता था। हाँ। तो और उस टाइम पे कभी कभी अचानक से कभी कभी संयम सर का रात में कॉल आ गया, तो मैं उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 20,000। अच्छा। तो मुझे लिटरली उस टाइम 20,000 में मुझे किसी भी चीज़ के कभी ये नहीं लगा कि मेरी सैलरी कम है, बहुत कभी नहीं लगा। मुझे लगता था यार बहुत, क्योंकि पटना में ना इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग है नहीं, चल जाता था अच्छे से, सब मिल के पार्टी वार्टी करते थे यार, हर वीकली में कहीं घूमने चले गए तो सबको मैं पार्टी, कभी फिर भी नहीं लगा कि मेरे पास पैसों की कमी है कुछ। फिर सबको पार्टी दूंगा, उतना खर्चा तो उम्र भी 17-18 साल वो अपना। तो 20,000 मुझे कभी नहीं लगा कि कम है। और फिर कभी संयम सर से बात होती थी, मैं बोलता था सर मेरे लिए तो बहुत है, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लोगों का एक स्टार्टिंग में होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके किसी के बहुत बड़े सपने होते हैं। मेरा स्टार्टिंग से वैसा बहुत नहीं था कि मुझे बहुत ऐसा बना, मुझे लगता था एक डिसेंट लाइफ मिल जाए तो ठीक है, तो मेरे लिए 20,000 भी ठीक था। तो फिर उसके बाद ये चलता रहा, फिर ऑफर लेटर वगैरह आ गया। 2 महीने बाद मैंने फिर 2-3 महीने बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ये नहीं बनी, तो फिर मैंने घर को बता दिया था। और फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि यार 20,000 भी हमारे लिए तो उस टाइम पे भी बहुत था, कि मम्मी पापा के लिए कि हाँ यार अच्छा कर रहे हो। फिर ये जर्नी यहाँ तक हमें, फिर इसके बाद तो फिर तो PW बिलियन डॉलर कंपनी और बड़ी बड़ी चीज़ होती रही। वो चीज़ मेरा एक लगता कि कितना अच्छा डिसीजन था। अगर मैं उस टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं करता और मैं 2-3 महीने बाद ज्वाइनिंग करता, तो शायद कोई और उस जगह पे आ जाता, और मुझे जॉब तो मिलती, बट वो शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती 0 to 1 होने की। बट जस्ट बिकॉज, और इसमें लक भी बहुत ये है, क्योंकि यार उस टाइम पे कितनी सारी और भी टेक कंपनीज थी, मुझे सर का ही आया कि, और मैं उसी कंपनी के साथ जुड़ा जो कंपनी बाद में $1 बिलियन की कंपनी बनी। तो बहुत सर से आपका जब आपका $1 बिलियन कंपनी बनी, काफ़ी चीज़ें हुई, तो पहली बार अलग से कब मिले आप? अलग सर से मिलना तो स्टार्टिंग के 2 साल
कभी नहीं मिले हम। 2 साल अलग शहर से मिले नहीं? पहली बात तो 1 से 1.5 साल हम लोग, मैं वर्क फ्रॉम होम था, प्योरली वर्क फ्रॉम होम अपना मैं कभी पटना सर को में? बोलता भी था तो कि सर कभी आके काम करे, बोले शदाब ऐसा इस चकाचौंध की दुनिया में कुछ रखा नहीं हुआ है, अच्छे से घर में काम कर रहे हो करो। बट उस टाइम पे रहता था, तो फिर मैंने बोला सर कहीं तो जाना है, मैंने बोला सर संयम सर इंदौर में है, मैं इंदौर चला जाऊँ क्या उनके पास? तो सर ने बोला हाँ 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 इंदौर चले जाओ, तुम वहाँ रहना सर के साथ, अच्छा रहेगा। फिर मैंने फ्लाइट करी और इंदौर गए तो पहली बार मैं किसी से मिल रहा था, कंपनी के किसी बंदे से? हाँ ऑफिशियली। तो मैं मिला तो सेम सर पहले मुझसे मिले एयरपोर्ट पे लेने आए, बोले शदाब तुम्हारा बैग। मैं हमेशा एक ही आदत है, मैं बहुत ज्यादा नहीं लेके जाता कुछ भी, एक बैग बहुत है, एक बैग से ज्यादा जो भरना उसमें भर दो। बोले तुम्हारा बैग कितने दिन के लिए आए? मैं बस रहना ही है, तो बोले रहना ये बैग लेके आए? हमारे कपड़े कुछ नहीं है, मतलब यही है। फिर उस टाइम सेम सर ने नई कार भी ली थी, अच्छा। तो हम बहुत घुमाए फिराए, वो एक अच्छी लाइफ थी। और सेम सर का जब मैं घर गया फिर वहाँ रुका तो एकदम, और उस टाइम मुझे बहुत ऐसा लगा कि जब मैं पहली बार जब मैं सो के उठा तो सेम सर का जो फ्लाइट था ना, बाहर पूरी कार खड़ी, तो मुझे लग रहा था मैं किस जगह पे आ गए इतनी, मतलब बट मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, अकेला अकेला लग रहा था। अच्छा, घर वाले नहीं हाँ साथ कोई में? भी नहीं था ना, फ्रेंड वगैरह के बिना अच्छा नहीं लगता। और मैं जितना भी है तो फ्रेंड वाला तो नहीं बॉन्ड था उन लोगों के साथ। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला कि सर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो तंजील अभी है। अच्छा, तंजील, हाँ वो भी ग्रोट वायरल के हाँ हेड तंजील है। है, तो उनको वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो मैंने क्या करा कि मैंने सर को बोला कि सर एक मेरा फ्रेंड है, वो बहुत मेहनती बंदा, बहुत ज़्यादा। उसने बोला कि सर वो है, अगर उसको भी कुछ हो जाता, तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, उसको यूट्यूब पे कुछ ना कुछ काम दे देंगे हम लोग। और उनकी भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि बहुत ज़्यादा सैलरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। मैंने बोला स्टार्टिंग में कमिटमेंट थी 15,000 की, 15,000 रुपये मिलेंगे। तो उसने फिर क्या करा कि मैंने बोला कि तंजील भाई कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी भी हो गया। तो बहुत खुश। और सबसे एक अच्छी चीज़ मैंने उनमें देखी, और बाकियों में जो हम लोगों में होता है डिसीजन लेने में टाइम लगता है, मैंने उसको बोला तंजील आज है तुम्हें इंदौर आना होगा, तो उसने आज मैंने बोला कल ट्रेन चढ़ ली। अभी नॉर्मली बाकियों को बोलेंगे। तो आप लोग संयम सर के फ्लैट में साथ में रह के काम करते थे? स्टार्टिंग में ऐसा था। तो फिर मैंने तंजील को, एक चीज़ अच्छी थी ना, वही बात बोल रहा हूँ कि मैंने उनको बोला अभी कि ऐसा कुछ है, कल को वो निकल गया बंदा। मतलब कमिटमेंट ऑफ वर्क की कितना कमिटमेंट है? ऐसा नहीं, अभी बाकियों का क्या होता है ना कि अभी सोचते हैं 10 बार। सोचते हैं, मम्मी पापा बोलेंगे। देखो यार, मम्मी पापा कभी गलत नहीं सोचते, बट मम्मी पापा का एक ये होता है ना, वो चीज़ों को कई बार उतने बेटर नहीं समझ पाते हैं। कल क्या को आप opportunity है? सक्सेस हो गए तो किनको सबसे ज़्यादा खुशी होगी? मम्मी किसी पापा को नहीं, को। मम्मी पापा को खुशी होगी। लेकिन वो इस चीज़ का था कि हाँ यार सब कुछ मैनेज कर लेंगे, चलते हैं। वो आया, फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग, और एक चीज़ और है, लोग ना बहुत ज़्यादा तुरंत में ही एकदम टेंशन ले लेते हैं यार कि कुछ हो नहीं रहा। स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ कुछ, तो उसके स्टार्टिंग में उस बंदे के पास 2 से 3 महीना कुछ काम ही नहीं था। तंजील भाई के पास हाँ, जो कुछ नहीं था, वैसा भी रैंडम कुछ ना कुछ कर रहा है, बट उसमें था कि यार कुछ करना, उनको भी लग रहा है यार कुछ कर नहीं रहे, तो उन्होंने खुद से एडिटिंग सीख ली। एडिटिंग सीख के उन्होंने ये किया, तो उनको फिर एडिटिंग वगैरह आ गया, फिर वो धीरे धीरे उनके पास भी थोड़ा बहुत काम आने लग गया। तो फिर हम लोग सही सब होता गया। फिर हम लोग साथ में ही बहुत जगह, फिर दिल्ली वैली में सब, स्टार्टिंग में सिर्फ हम और वो थे जिन्होंने पूरा सब कुछ इधर उधर काम वाम देखते थे। फिर ये पूरी जर्नी ये रहा। तो फिर अलग सर से कब मिले? हाँ, फिर और फिर अलग सर से मिला। मैं दिल्ली आके मैं अलग सर के लिए, पहले मैं बोला पहली बार मिल रहा हूँ, कुछ तो उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो मैंने एक उनके लिए एक बहुत अच्छी सी एडिटिंग करके रखी थी, एक फोटो, और उसका पूरा फ्रेम करवा रखा था। फिर मैं सर को बोला था सर मिलेंगे, सर कब मिलेंगे? सर बोल रहे हाँ मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तो मैं होटल में था और मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला सर ये होटल बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ते होटल देख लो, रहना ही तो है। तो बोला अरे तुम उतना मत सोचो, वो ठीक है तुम रह लो। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, और मुझे पता नहीं था वो वहाँ खाना भी फ्री था होटल में, अच्छा। सब कुछ फ्री था। तो बहुत, और वो होटल बहुत प्रीमियम था एकदम, मतलब पहली बार हम ऐसे थे। तो फिर हमने बहुत एंजॉय किया दिल्ली में। फर्स्ट 1 हफ्ते के लिए आए थे दिल्ली हम और तंजील इंदौर से, और किसी एक का स्कूटी ले लिया था, और बहुत पूरे दिल्ली इधर से उधर ये वो घूमना फिरना, बहुत मजा आया। फिर हमने सर से बोला एक दिन, तो सर से पहली बार मिले, कोई एक बैच लॉन्च था, तो सर ने बोला कि वो सर वो स्टूडियो में आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है मैं वहाँ आता हूँ। वहाँ आए और पहली बार हमने मिला, और वो लाइक यार वो इंसान ने मुझे कहीं ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मतलब कि हम नए हैं, या फिर ऐसा नहीं फील करवाई कि बहुत नए हैं। उन्होंने फील कराया हाँ यार बहुत अच्छा है। फिर फोटो वोटो खिंचवाई, फिर हम लोग ये हो गए। बट अलग सर के लिए बस एक ही चीज़ है यार कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, जैसे नॉर्मली ये देखा है कि फिजिक्स जो भी कोई कंपनी बड़ी कंपनी हो जाती है, तो फाउंडर लोग ऐसा लगता है कि टीम ज़्यादा मेहनत करती है, जो सेकंड लेयर में है CXOs हैं, और फाउंडर कम मेहनत करते हैं। ये चीज़ तो अलग सर के लिए बिल्कुल रॉन्ग है। आप जो भी उनके साथ क्लोजली काम करते हैं ना, आप उनसे पूछना, इतनी मेहनत करते हैं ना, इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार इस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतना पैसा सब कुछ है, लेकिन मेहनत
में तो कोई कसर अब नहीं तो 3-4 बिलियन डॉलर की कंपनी होगी बट फिजिक्स वाला। स्टिल ही वर्क्स लाइक हेल, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं। आजकल उनका क्या रोल क्या रहता है उनका आजकल? वो एक एक चीज में घुसते हैं भाई, एक एक बैच की प्रॉब्लम क्या चल रही है विद्यापीठ में। जैसे विद्यापीठ में भी देखते हैं तो कोई क्लास में कोई किसी विद्यापीठ में कोई ये हो गया, टीचर अच्छे नहीं, एक एक चीज की कैसे वो मास लेवल पे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, कि कैसे वो जैसे हर एक चीज का उन्होंने मैकेनिज्म बना रखा है कि जैसे विद्यापीठ में क्लासेस चल रही है तो ओवरऑल रेटिंग 4.1 है, तो टारगेट है कि यार इस साल 4.5 करना ही करना है। क्लासेस में जैसे वो आए दिन बच्चों के साथ किसी भी एक रैंडम क्लास में लोग बोलते हैं कि अलग सर फाउंडर हो गए तो क्लासेस नहीं लेते, तो उतना ये नहीं है, बट अलग सर क्लासेस नहीं लेते, वो जो टाइम है ना वो हर बैचेस में जाके देखते रहते हैं क्या चल रहा नहीं चल रहा, और जरा सा भी कुछ एकदम हिलता है ना तो वो सबसे ज्यादा एकदम पूरी हायरार्की हिल जाती है। सही बात है कि वो एकदम सबको पता है कि अलग सर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने बैचेस को लेके, अपने बच्चों को अल्टीमेटली कंटेंट क्या जा रहा है उसको लेके बहुत बहुत ऑब्सेस्ड ज्यादा है। ऑब्सेस्ड हैं, उसमें तो कुछ वो छेड़ते नहीं है और एकदम। तो अलग सर से आपका इस तरह सीखने को मिला, पर आपको क्या लगता है कि अब फिजिक्स वाले का क्या गोल्स हैं, क्या उनका फ्यूचर है? फिजिक्स वाला का गोल्स मैं जितना समझता हूँ एक ही है कि बच्चे की हर एक जर्नी में साथ रहना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं यार इनका ऑनलाइन तो बहुत अच्छा था, ऑफलाइन क्यों शुरू हाँ, किया? थोड़ी शिकायतें आई थी हाँ, बच्चों की। इसमें ना बहुत एक ही जवाब है, क्या ऑफलाइन अगर अलग से शुरू नहीं करते तो क्या बच्चे ऑफलाइन नहीं जाते? सही बात है। बिल्कुल जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ। तो इसलिए वहां गए। तो वो उनका है कि जहां जहां बच्चे हैं वहां तो हमें जाना ही जाना है, मतलब हर जगह ऐसा नहीं है। और आपको बताऊं कि विद्यापीठ से बहुत लोगों को लगता है बहुत फीस है, हमें भी लगता था कि सर तो फीस तो बहुत ज्यादा है, बट मैंने नंबर्स देखे हैं तो मुझे लगा लॉस में है विद्यापीठ, क्योंकि वहाँ आप अच्छे टीचर्स भी मेंटेन रखना है, क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। क्योंकि सर ने स्टार्टिंग में स्टाफ का खर्चा बहुत खर्चे होते हैं उसमें। सर ने स्टार्टिंग में ये भी बोला था कि अफोर्डेबल रखेंगे, तो फिर देखा क्वालिटी हिल रही है, तो सर ने बोला यार अब छोड़ो इसको, अफोर्डेबल नहीं बोलेंगे नहीं कि अफोर्डेबल है, ये क्वालिटी है, इसमें पैसे लग रहे हैं, बट मैं क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि टीचर्स अच्छे नहीं आए। तो बोले कि फिर उन्होंने वही किया। तो एक ही गोल है फिजिक्स वाला का अब तो, कि कैसे भी करे जो भी बच्चा किसी भी जर्नी में हो, चाहे बचपन से लेकर अब तो क्यूरियस जूनियर भी आ गया कि स्टार्ट क्लास 2-3 का कंटेंट से लेकर के सब कुछ, स्कूल्स भी अब खुल गए हैं, 3-4 जगह स्कूल्स आ चुके हैं और भी जगह स्कूल्स आने वाले हैं। और हर जगह हम लोग ये भी कोशिश करते हैं यार कि जैसे विद्यापीठ है पटना जैसे इन शहरों पे आ गए हैं जहाँ पे थोड़े लोग पैसे दे सकते हैं। अब ऐसी भी जगह है टियर 3, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा ऐसे शहरों का, मैं जिस शहर से हूँ नवादा, ये सब जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ हैं, यहाँ पे अब बच्चे नहीं दे सकते साल के 50,000, तो वो भी उस पर भी अब मेहनत कर रहे हैं कि क्या ऐसा करे कि यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ करके अवेल तो एंटर तो कर पाए इस जगह पे। तो सर ने तो पहले ये किया कि जो एकदम गांव है ना उनके लिए कुछ वो बना रहे हैं AI बॉक्स करके, तो उनमें वो ये है कि वो प्रोजेक्टर वो सारा कंटेंट रहेगा और उस पर वो गाँव में किसी क्लासरूम में वो कंटेंट प्ले होगा और बस सारे और एक कोई मैनेज करने वाला रहेगा उसको पूरा, और बच्चे पढ़ पाएंगे। तो उसकी कॉस्ट एकदम निग्लिजिबल, मतलब हर टायर की हर तरह के बच्चों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब अब जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो अलग सर का एक स्टार्टअप वाला SOS करके उन्होंने कुछ शुरू कर रखा है। तो हर एक फील्ड में जहाँ भी बच्चे हैं, जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ वो जाएंगे, चाहे बीट इट्स UPSC CA ये वो सब जगह पे ये। तो सर जैसे आपने तब बताया चीज़ें कि स्टार्टअप में ऐसे ऐसे होता है, आपका भी खुद का स्टार्टअप है अलग से गो टू वायरल, इसमें इतने सारे फाउंडर हैं, इतनी टीम है, 300-400 लोग हैं, तो आपके हिसाब से ऐसी क्या स्किल रिक्वायर्ड है कि इस तरह के स्टार्टअप है इतने बड़े लेवल जिसमें आप लाखों करोड़ बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हो, आप लाखों करोड़ तक बच्चों तक रोज पहुंच रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, अपने एकेडमिक कंटेंट के थ्रू, तो फर्स्ट स्किल मतलब 2-3 स्किल आप बता सको कि क्या चाहिए जिससे आप वो कर सकते हो? इसके लिए एग्जीक्यूशन आना, स्टार्ट करने वाले स्किल आना, क्योंकि आइडियाज तो बहुत ज्यादा, बहुत लोगों के पास आइडियाज भरे हैं, स्टार्ट करना सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो मैं एकदम बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट करोगे ना, कोई भी आइडिया आपको लेकर आप स्टार्ट करोगे ना, गिरोगे, वो आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्ट, जैसे PW के जो को फाउंडर है प्रतीक महेश्वरी सर, हाँ प्रतीक महेश्वरी सर, हाँ उनके बारे में तो बात करनी है। उनके कितने सारे उन्होंने कंपनीज खोली, चला नहीं चला, बंद हुआ, ये हुआ, लेकिन आज जाके उनका एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है जो फिजिक्स वाला है। तो वही बात है कि हर बार आप ऐसा नहीं कि अभी शुरू करेंगे तो अभी सक्सेस। मेरा पहला यूट्यूब चैनल एकदम नहीं चला था, अब मैंने पता है बस एक ही सोच के साथ वो चैनल शुरू करा था
कि गिल्ट नहीं होना चाहिए मेरा। मुझे बस यही लग रहा था उस टाइम पे, हो सकता है नहीं चले लेकिन ट्राई करें। बाद में ये नहीं लगना चाहिए यार कि शताब तो ट्राई ही नहीं किया। बस मुझे ये लगता था यार ट्राई तो कर ले, फेल होंगे कम से कम खुद को जवाब देने के लिए होगा कि गिल्ट नहीं करेंगे। ये लोग जो भी हैं आस पड़ोस वाले क्या ही है मतलब, लेकिन कल को अगर कुछ नहीं कर पाएंगे ना तो ये लोग ताना भी देंगे। तो मेरा बस ये था यार शुरू तो करना ही करना है। तो बस इसी सोच के साथ शुरू किया था, बताया नहीं था लोगों को क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। कोई भी लोग कुछ बोल देंगे, मुझे डर भी लगता था कोई ताने मार देंगे कुछ भी, तो मुझे लगता था एकदम साइलेंटली शुरू किया, किसी को कुछ नहीं बताया। फिर ऐसे किया। तो फर्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, फिर उसके अलावा स्टार्ट करना हाँ, कि आप है, स्टार्ट करो, स्टेप ले सको। जो भी आइडिया है आप 0 से 1 तो करो, स्टार्ट तो करो उसको आप, उस पर फिर आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये कमी है, अच्छा इसमें ये कमी है, अच्छा इसमें ये कमी। हमने एक बार सोचा कि यार मेस खोलते हैं, मेस की कोई स्टार्टअप करते हैं। तो सोचा हमने, और मेरा बहुत था कि मैं 2-3 हज़ार रुपये महीने का ही करके महीने का ही ये कर पाऊंगा। फिर मैंने सबसे पहला स्टेप होता कि बोल तो रहे हैं शुरू कर, फिर हमने सब कुछ किया, कैलकुलेट किया, तो फिर हमें लगा कि यार पॉसिबल नहीं है 2-3 हज़ार में। और फिर हमें लगा कि मैं 5-6 हज़ार का करना नहीं चाहता, तो मैं फिर सोचा कि हटाओ इसको, बंद करते हैं इस आइडिया को, क्योंकि 2-3 हज़ार में एकदम मैथमेटिकली वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि 2-3 हज़ार में, क्योंकि टीम है, अच्छी क्वालिटी का फूड देना है, तो मुझे लगा कि ये एनालाइज भी करना है कि प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है उसके अराउंड कैसे स्टार्टअप बन सकता है। हाँ बिल्कुल अंधी दिशा में भी जाना। बहुत लंबी ये भी देखा ना कि जैसे लेट्स सपोज हम 3,000 की बात करते हैं और दिन का 2 टाइम का ही खाना खिलाते हैं, तो कितना हो गया 60 है। और आप ले रहे हो 3,000 रुपया, तो 50 रुपीज पर प्लेट, 50 रुपीज पर प्लेट हुआ। 50 रुपीज में आपको अच्छा खाना भी देना है, अच्छी पैकेजिंग भी करनी है, वो खाना अब ये भी है ना कि उसको कोई डिलीवरी बॉय के चार्जेस भी होंगे, ये सारी चीजें आप जोड़ो तो, और फिर उसमें आपको सरकार को जीएसटी भी देना है, फिर उसमें आपको प्रॉफिट भी बचाना है, एक टीम का जो कॉस्ट आएगा, जो भी टीम उसमें लग रही है, तो मिला जुला के आप 50 रुपए में 20-25 रुपए तो यही सब में चले गए। क्या 25 रुपए में पॉसिबल है एक अच्छा खाना देना? नहीं है, मतलब इन शॉर्ट। तो फिर आपने एनालाइज किया, मतलब फर्स्ट स्टेप है एजुकेशन, फिर एनालाइज करना कि एग्जीक्यूशन करना किस फील्ड में, वरना इस तरह के लॉसेस भी सोच रहे थे ये करना है, फिर सच में एक बार बैठ के देखे कि क्या, फिर एकदम नंबर सामने आया कि 25 से 30 रुपया ही मिलेगा मुझे खर्च करने को, जो मुझे लगा थोड़ा सा कम है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस कॉस्ट में। तो फिर मुझे लगा कि ये करते हैं, क्योंकि इसीलिए फिर देखो लोकली ये ज़्यादा अच्छा चल पाता है ये वाला बिजनेस। अभी तक इंडिया में कोई भी बहुत कुछ ऐसे बिजनेस है ना जो नहीं स्टार्टअप बन सकता, मुझे ऐसा फील होता है। जैसे चाय पे मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, हम चाय वहीं जगह पीने जाएंगे जहाँ अच्छा हमें टेस्ट अच्छा मिल रहा है, थोड़ा लोकली हो। कोई भी चाय एकदम बहुत बड़े ये में जा करके रेस्टोरेंट में लोग एंजॉय नहीं करते चाय, जैसे बहुत सारे जो अभी है चाय की कंपनीज हैं, तो उसमें ऐसा रहता है ना कि अब वहां जाएंगे, पहली बात तो चाय की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, 30-40 रुपए पहले, उसमें तो 50 तरह के ये हैं कि चीनी अलग से देंगे, तो ऐसा नॉर्मली बहुत होता है। लेकिन जो टपरी पे चाय पीने का मजा है वो वहीं का है, और हो सकता है कल को इससे ज्यादा वो अच्छा बनाए वो पी लेंगे। अब उस पे बिजनेस बनाना अभी मुझे तो नहीं लगता कि ये चीजें है पॉसिबल। तो सर हमने आपकी जर्नी के बारे में बात करी, हमने अलग सर के बारे में इतनी बात करी, पूरा PW कैसे बना, क्या क्या चीजें हुई। अब हम आते हैं कि अब आपकी कंपनी के बारे में कि आप ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हो, तो आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया मल्टीपल एडिटर के साथ काम करके कि कैसे काम होता है, कैसे सोशल मीडिया वर्क करता है। तो आज के टाइम पे किसी को सोशल मीडिया पे ग्रो करना हो, पर्सनल ब्रांडिंग करनी हो, तो इसकी क्या नीड है और इससे क्या बेनिफिट्स हैं? जहाँ तक बेनिफिट की बात है ना, तो मुझे कोई काम आता है, चाहे कोई काम आपको आता है, किसी को भी आता है, लेकिन ना वो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपको ये काम आता है? कोई कंपनी, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी जो भी रिजल्ट दे रही है, जो भी काम कर रही है, वो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी है? तो उसके लिए सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें सारी चीज़ें एकदम मेंशन हो कि हाँ यार ये बंदा को आता है काम। उसमें कोई भी आपका प्रोफाइल एक बार विजिट करे ना, उससे पूरा एक बार उसको आइडिया मिल जाए कि हाँ इन्होंने काम कर रखा है, इनको समझ में आता है, काम आता है, मतलब हाँ प्रोफाइल से समझ आता है कि प्रोफाइल वैसा आपको प्रोफाइल ज़रूरी। मैं इसमें ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स। अगर इस टर्म में बात करें तो जो कंपनीज के आईडीज होते हैं उसमें ये है कि ज़्यादा कि आप उसमें जो काम की चीज़ है ना वो उसमें मेंशन रहे। मतलब 1 लाख लोग आ गए लेकिन 1 लाख लोग काम ही के नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10,000 लोग आए लेकिन 10,000 लोग आपको जो आपके मतलब की ऑडियंस थी वो है, तो फिर उससे आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्रेजेंस उतनी जरूरी है जितना आप अपना फाइनेंसिंग मैनेजमेंट हर चीज देखते हो, सोशल मीडिया से आपकी चीजें कितने लेवल पे हो सकती हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिजिक्स वाला ही है। अगर आज फिजिक्स वाला कंटेंट उतना नहीं बना रहा होता अलग से, तो इतना ग्रोथ नहीं होती, बट बच्चों तक कनेक्ट कर पाया, बच्चों तक बात पहुंचा पाया। ऐसे बहुत यूट्यूबर्स के एग्जांपल है जिन्होंने मतलब जिनकी कहाँ कहानी थी और वो कहाँ है। मैं मनोज दे की बात कर लीजिए, आप पता नहीं कितने लोग जानते हैं मनोज दे, हाँ, जो यूट्यूबर कंटेंट के अराउंड, मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा कंटेंट बनाते क्या नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी लाइफ बदल दी है। मतलब वो जिस बैकग्राउंड से जहाँ से आते थे उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली। कंटेंट के अराउंड आई एम नॉट अलाइन कि उनका कंटेंट अच्छा है खराब है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन
जो भी लोग उनको देखना पसंद करते हैं, बस ये। वो अर्ली मूवर्स जो मतलब जब लोग सोचते थे कि यार वीडियो तो फालतू का काम है, वो 7-8 ऐसा साल। कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी अब टाइम नहीं है आने का। मैं लिख के दे सकता हूँ, आज से 5 साल बाद जो अभी के यूट्यूबर्स हैं जो भी है वो नहीं रहेंगे, कोई नए लोग आएंगे। नए लोग तो हमेशा आएंगे ही शिफ्ट आएंगे। चलता है इसमें, रिलेवेंसी रखनी पड़ती है। टेक्निकल गुरुजी को कोई बीट नहीं कर सकता, हाँ, एकदम नहीं। आज देख लो, सब्सक्राइबर्स में भी उनके ज्यादा हो, लेकिन व्यूअरशिप के मामले में व्यूअरशिप बहुत सारे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स आ गए और कल को और आएंगे हमेशा। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर और हमेशा हमेशा राज करेगा, नहीं होगा। एक टाइम के बाद सबका टाइम फेड अवे होता है, नए लोग तो हमेशा आते ही रहेंगे। तो यूट्यूब का नेचर ही ऐसा है कि उसको चाहिए कि हर 2-3 साल में कोई नए लोग आए, नए लोग आए और नए लोग मेहनत भी करते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो मेरा मेहनत किया। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे लोग बोलते हैं ना यार अब इस कैटेगरी में तो ये बहुत बड़ा बन चुका है, अब इसको बीट करना मुश्किल, बट ऐसा नहीं है। कोई भी चीज को देख लीजिए आप, एक टाइम के बाद रिप्लेसमेंट आ ही जाता है। चाहे आप कॉमेडी क्रिएटर्स की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, एक टाइम के बाद लोग हो जाता है, रिप्लेसमेंट आ जाती है। तो सर बहुत बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं जॉब से, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बट जो लोग वो रिजल्ट नहीं ला पाते या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो मेरा सब लाइफ में ख़त्म है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप भी एक एग्जाम्पल हो, आपने भी 12th ही करी है, आज आप स्टार्टअप फाउंडर हो और आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया आपको इन चीज़ों में। तो अब आपका उन लोगों के लिए क्या एडवाइस या आपका क्या इसमें पीओवी है कि उन लोगों को कैसे चीज़ें करनी चाहिए, कैसे अपना करियर बना सकते एक्चुअली ना हैं? बस ये तो बहुत गलत है कि मतलब जो लोग मतलब एक सेकंड, इसमें ना मैं पहले एक चीज, आवाज़ क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो। इसमें ना पहले मैं रुको, इसमें ना पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो भी लोग जेईई नीट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी करना कभी गलत नहीं होता, बिल्कुल भी गलत नहीं होता। लोग ऐसा नहीं है कि तैयारी ही करना गलत है यार। आप अगर ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो ना, ये HC वर्मा सर की लाइन है, उन्होंने यही कहा था कि अगर आप ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सबसे अगर आप शिद्दत से मेहनत करके दे रहे हो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो या ना हो, जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चीज तो आप मानो या ना मानो, अगर 100 में से जो पढ़ाकू बच्चे हैं ना, जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, उसमें एक चीज है कि वो बहुत ज्यादा नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो IIT से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, जो IIT में नहीं गए, लेकिन IIT में जो गए वो लोग वो एकदम मरेंगे नहीं। हाँ। एक बेसिक तो सेट हो ही जाता है। हाँ। तो आपको बेस्ट कोशिश करनी चाहिए। कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में अगर आपका शौक है तो आप अचीव करने की कोशिश कीजिए, ना हो तो फिर दूसरे ऑप्शंस बहुत है, मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि ऑप्शन आज कितने लोग हर फील्ड में कितना कमाते हैं। हम एक मूवी में देख ले तो मूवी में जब मूवी एंड होती है कितनी सारी चीजें आती है, ये इसका जो उसमें क्रेडिट मेंशन होता है, कहाँ कौन सी चीज रहती है, स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, कोई ऑडियो मैनेज करता है, कोई बात बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन तो करता पता है। भी नहीं है ये ऑडियो मैनेज भी होता है, ये सारी चीजों की भी जॉब होती है, लेकिन लोग कर रहे हैं आज हर एक चीज में। मतलब इतने सारे जॉब से, इतने सारे काम से, मतलब आपको काम आना चाहिए अच्छे से। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की तो कोई कमी नहीं लो, और ये तो एकदम तोड़ना पड़ेगा कि जो ब्रेन में ये फिट है कि जेईई इंडिया एग्जाम्स नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ ही भी नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि एग्जाम की तैयारी से आपको सिलेक्शन होना ना होने एक अलग चीज है, क्योंकि इंडिया में इतना कंपटीशन है, बट आपको मेहनत करने की आदत लग जाती है। मेहनत से भागना नहीं चाहिए। हाँ, मेहनत की आदत लग जाती है, सब कुछ होगा। मतलब आप याद कर लो, अगर आज आप मेहनत करने की आदत है ना, तो मेहनती इंसान कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ वो पेट तो भर ही लेगा अपना। तो मेहनत से नहीं भागना चाहिए कभी भी। एग्जाम हो ना हो, आप अगर हाथ पर मारते रहोगे ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो सर जैसे अब आप बता ही रहे हो, तो कौन सी स्किल्स, जब तो चलो आपका सोशल मीडिया का है, तो आप कुछ 2-3 स्किल सजेस्ट कर सकते हो कि इन स्किल्स में भी 4-5 साल बहुत पैसा या कह सकते हो कि बहुत ग्रोथ है, तो आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर यूथ को क्या गाइड करना चाहोगे? देखो मेरा इसमें यह है कि बहुत सारी स्किल्स है जो मुझे भी इतनी नहीं पता। मैं जिस डोमेन में हूँ मैं उसमें यही बता सकता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग कभी कहीं नहीं जा रही, खत्म होने का कुछ नहीं है। और लोग एक और चीज़ यहाँ पे बोलते हैं AI खत्म कर देगा, AI की है। मैं मानता हूँ AI आने से बहुत सारी चीज़ें एनहेंस हुई है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है जितनी भी चीज़ें हों, एक ह्यूमन सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। एक ह्यूमन एंगल तो हमेशा उसमें चाहिए। उसमें वो लोग ज़्यादा अच्छे होंगे जिनको AI से यूज़ करके और अच्छी क्रिएटिविटी अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं होगा कि AI जॉब्स खा लेगा। AI वैसे जॉब्स खा सकता है जो कि ये है, मतलब जो मतलब बहुत मशीन वाली जॉब है जो कोई भी कर सकता है। जैसे लिखने वाला काम था और कोई भी लिख लेगा, तो क्रिएटिव वाला जो जॉब है ना वो कभी कोई AI वगैरह AI प्रॉम्प्ट्स दो तो वो चीजें निकाल के दे देगा, कर देगा, बट वो यूट्यूब वीडियो पे स्क्रिप्ट क्या बनानी है, वो तो जो स्क्रिप्ट देती है बड़ी लगती है कि बड़ी वैसी है, रोबोटिक्स ही है। बहुत अच्छा हमारा आइडिया जो है वो लेट सपोज 5 आउट ऑफ 10 है, आप उनको दोगे वो उसको 5 को जो है वो 10 आउट ऑफ 10 कर देगा। ये चीज बहुत अच्छी से AI को आता है और बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन
खत्म नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता कम्प्लीटली। ह्यूमन ब्रेन जो खासकर मैं चलो कह सकता हूँ कोडिंग में एक हद तक, पर जो क्रिएटिव फील्ड है लाइक सोशल मीडिया, डीओपी, उसमें एक हद तक मदद कर सकता है, हेल्पिंग हैंड हो सकता है। बट जो ह्यूमन ब्रेन होता है जो चीजें बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की इमोशन समझता है, तो वो चीज को रिप्लेस करना एडिटिंग जैसी चीज मैं एक चीज और बताता हूँ, इंस्टाग्राम में बहुत ही स्कैम चलता है। लोग बोलते हैं यार ऐसे थंबनेल्स के लिए तुम पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, एआई कर लो। एआई टूल से कभी भी जैसे थंबनेल्स आज भी अच्छे बनते, एआई कभी नहीं बना देगा। वो एक रोबोटिक थंबनेल बना के आपको दे देगा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वैसा नहीं बनता। ठीक है। तो एआई से जितने भी लोग बताते हैं ना एआई से ये वो उनकी खुद की वीडियोस पहले तो मैनुअल एडिट्स होती है, मैनुअल एडिट होती है और कहते हैं कि एआई से एडिट कर लो। एआई से यार एक बेसिक लेवल पे चीजें हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्रिएटिव जो है ना, क्रिएटिव स्पेस में अभी बहुत टाइम है एआई को मतलब ये करने में। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं वो एआई से रिप्लेस होंगे, उन पे मेहनत करो तो सीख सकते हैं। तो सर कुछ टूल्स या कुछ सजेशंस की कैसे सीख सकते हैं, क्या मेथड है सीखने का? तो बस ये यार कि आप यूट्यूब पे जाओ, क्योंकि ना मैंने बहुत जो बढ़िया लेवल के वीडियो एडिटर्स हैं ना, मैंने उनसे बात करी, किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने यहाँ से कोर्स किया था, यहाँ से ये किया था, नहीं, मोस्टली क्या है इंटरनेट से करते करते। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है करते करते सीख गए। आपको एक बार इसीलिए बोल, मैं हमेशा बोलता हूँ चलना सीख जाओ। अगर एक बार आप स्टार्ट कर दोगे ना खुद ब खुद, फिर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें यार कि अच्छा ये ऐसे भी होता है, अच्छा ऐसे भी होता है, फिर आप उसको और बेटर करने की कोशिश करोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप 0 से 1 हो जाओ, 1 से 10 आप खुद ब खुद एक्सप्लोर करके सीख जाओ कोई भी चीज। सर मेरा भी पर्सनली मानना है कि जैसे कोडिंग हो गया या कुछ और चीज होगी, वो आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उनको फॉलो करो, आप सीख जाओगे कि कोडिंग आ गई, प्रैक्टिस करिए सीख गए। जो खासकर सोशल मीडिया है या वीडियो एडिटिंग हो गई, कंटेंट बनाना हो गया, हम भी बनाते हैं, ये कोई कोर्स नहीं सिखा सकता जब तक आप कैमरा लेके बैठोगे नहीं। कोई कोर्स नहीं सिखा। हमारी टीम मेंबर जितने बैठे हुए हैं, जैसे यूट्यूब मैनेजर, ये सब के जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, मुझे एक चीज बता दो, कौन ऐसा यूट्यूबर जो बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर है उसने बोला कि मैं इसके कोर्स से कोर्स से कौन बनता है? करीम नाटिन को कौन सा कोर्स किया था? सिर्फ वही चीजें होती है कि आपको बेसिक चीजें समझा देंगे कि टैगिंग होती है, अपलोड ऐसे होता है, ये होता है, ये सब चीजें आप तो करके सीख जाओगे ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो शुरू तो करो। कुछ भी नहीं सीखोगे ना तो आप ये तो सीख ही जाओगे वीडियो कैसे बनती है, अपलोड कैसे होता है, ये क्या होता है। कल को क्या पता कहीं नहीं। देखो हारने के लिए कुछ भी नहीं है। आप शुरू करोगे, आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हारने के लिए कुछ भी नहीं है यार। जो भी होगा या तो जीतेंगे या सीखेंगे, तो हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो सर आपके हिसाब से अभी कंटेंट में कौन सी ऐसी नीश है जिसपे सबसे ज्यादा अच्छा एंगेजमेंट, व्यूज आ सकते हैं? मतलब अब आज के टाइम पे 2024 के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या कंटेंट है जो लोगों को बनाना चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ हो सकती है? यार मुझे अब फिर से वही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हर फील्ड में रिप्लेसमेंट आएगी। आज आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि आज जो भी हर फील्ड में जो बेस्ट यूट्यूबर है 5 साल बाद वो बेस्ट नहीं रहेगा। या तो उसके बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर आ चुके होंगे। आप 5 साल पहले की याद करो, अमित भड़ाना जी थे, आशीष चंचलानी था और रोंटू हल, ये सारे लोग थे। आज के टाइम पे समय, फिर जाके एक वो पूरव झा, तो बहुत नए तरह के लोग आते रहते हैं हमेशा, है ना। लोग डेड हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो सोशल मीडिया में तो कोई भी कैटेगरी, मुझे तो लगता है कि हर कैटेगरी में जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, क्योंकि आपका जिसमें ज़्यादा मन लग रहा हो ना वही अच्छे से कर पाओगे। फोर्सफुली तो आपने किया, फोर्सफुली करने के बाद क्या होगा ना, आपने किया, ट्राई किया, व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ दिया। तो जिसमें आपका मन लगा रहेगा ना तो वो एकदम होगा। और हार नहीं माननी चाहिए यार। मैंने एक चीज़ और देखी है, आप ना सोचते रहो कि जो चीज़ आपको चाहिए ना वो सोचते रहो। मैं एक बहुत स्पेशल जर्नी शेयर करता हूँ। एक इंसिडेंट है, बचपन में मैं पटना गया था मेरे एक फ्रेंड का कार वॉश कराने के लिए। कार वॉश कराने के लिए गया था, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के थे दोनों, और वहाँ पे देख रहे थे ना कि बहुत सारे लोग एसी के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। उस टाइम मैंने अपने फ्रेंड को कहा था यार ये तो बहुत अच्छी जॉब है, एसी में कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बट इसमें भी अगर मुझे उस टाइम पे भी लगता था यार ये जॉब मिल जाएगी तो क्या हम लोग कर पाएंगे क्या? और मेरा जवाब और उसका भी जवाब ये था कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार वो जॉब मतलब बोरिंग नहीं है, एकदम बैठ के करना। हमारी आदत है कि फोन वोन चलाते रहना, ये तो, और वही चीज़ हमने सोचते रहते थे। और आज देखिए मतलब ये क्या बोलूँ, लक बोलूँ या चीज़ों का कैसे, मतलब मैनिफेस्टेशन से कैसे क्या होता है, लेकिन आज देखो कि वही चीज़ मुझे वैसा ही काम मिला है जिस चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट मिलता है। शायद से मुझे इस चीज़ में इतने पैसे नहीं मिलते जितना अभी मिल रहा है, तब भी मैं ये काम करता, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। मैं इसको जॉब की तरह तो कभी नहीं लिया, शुरू से एंड तक ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ ना कि पहले पैसे नहीं मिलते, तब पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं। आज तक कभी मतलब ना पैशन हो तो पैसे से भी इंसान कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बट हमेशा देखा गया जिसने अपना पैशन फॉलो किया उसको जितना उन्होंने सोचा उससे ज्यादा ही मिला है। हाँ, ये चीज तो हमेशा रही है। और रही बात कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग, अगर किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई जॉब लेनी होती है तो 2-3 साल तक प्रिपरेशन करते हैं,
तब उनको कोई नहीं कहता कि यार 2 साल क्यों कर रहे हो। पर कोई वीडियो बनाना स्टार्ट करता हाँ। है, 20 दिन वीडियो बनाएंगे, चल नहीं रहा। एडवांस का एग्जाम कितना टफ एग्जाम है, मतलब हाँ। उसमें दिन रात घिसते हैं इंसान, उसमें होता है उतनी मेहनत तो कोई किसी भी चीज में कर देगा ना, तो हर चीज क्रैक हो जाएगी। तो मैं वही कहता हूँ कि अगर तुम कंटेंट बना रहे हो ना, तो 10 दिन 5 दिन, देखो हमारे भी तो बहुत सब्सक्राइबर फॉलोअर नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि आज नहीं तो कल क्रैक होगा चीजें। बट सोचना कि नहीं यार 10 दिन बनाया नहीं चला, 20 दिन नहीं चला, आप सोचो ना कि आपको यूपीएससी क्लियर करना हो, आपको आईआईटीएन बनना हो, और कोई अगर यूट्यूबर बन जाता है तो उसको अराउंड कितना बिजनेस, कितना फेम मिलता है। तो आप सोचो कि 2 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, वो तो कभी नहीं होता। चलो लक बाय चांस कोई बंदा 1-2 वीडियो वायरल हो गया, बट लंबे गेम उसमें इंटेंसिटी की बात है, जो आप बोल रहे हो ना, जो रातों रात वायरल होते हैं, हाँ। उनकी इंटेंसिटी कम होती है ना, एक्सेप्टेंस कम होती है, तो वो बहुत जल्दी फेड अवे हो जाता है। आप देखो जिनका ग्रोथ स्लो है ना, हाँ। तो उनको मरने में भी टाइम लगेगा, वो भी स्लो ही डेथ करेंगे। हाँ। जो ऐसे उठे हैं तो वो ऐसे जा भी सकते हैं। तो बहुत इसमें एग्जांपल अलग सर भी कहते थे ना कि मेरी वीडियोस स्टार्टिंग में 10 व्यूज 3 व्यूज आते थे, एक मेरी बहन का, एक मेरी मम्मी का, एक 6 महीने से 10 महीने, 1.5-2 साल तक काम किया अलग सर ने, तब जाके उनका 10,000 सब्सक्राइबर हुआ था। मैं इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट मेंशन करता हूँ कि व्यूज ही सब कुछ नहीं होता। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग बहुत वायरल हैं, बट उसका कन्वर्जन कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब उससे कन्वर्जन, उसका बिजनेस कुछ नहीं है। वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करोगे ना, आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करोगे, या एटलीस्ट वैल्यू एडिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बना रहा हूँ, लोग ऐसे रील देखे, स्वाइप अप कर दिए, खत्म कर चले। वो जो थीम पेजेस होते हैं, मीम पेजेस होते हैं, नहीं वो तो चलो, वो उनका मेन गोल ही है कि उनको अर्निंग करनी थोड़ी बहुत, तो वो वहाँ के लिए ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना चाहते हैं कि मुझे बस वायरल होना है, मुझे बस व्यूज आ जाए, कुछ भी कर दो वायरल हो जाऊं, कुछ भी कर दो। ऐसे नहीं होता भाई, मतलब वायरल होके भी बहुत कुछ नहीं मिलता, बहुत कम। मैं आपको बताता हूँ, कोई आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपको सिर्फ 10,000 व्यूज आ रहे हैं एवरेज, लेकिन वो आपका कोर ऑडियंस ही 10,000 है ना, आपको उस पर भी अच्छे स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। क्योंकि कन्वर्जन होता है उससे। कन्वर्जन ही मेन है कि आपकी ऑडियंस आपको कितना मानती है। मतलब मैंने एक चीज देखा, एमआर सर का जो हमारे टीचर है, जो बहुत फेमस है नीट के, हाँ है ना, बहुत फेमस टीचर है ये के, उनकी ऑडियंस कितनी होगी, 2-3 लाख की होगी, बट 2-3 लाख बच्चे पढ़ाते हैं, 3-4 लाख। उनको कोई रोस्ट कर दे और उनका कमेंट सेक्शन आप देख लेना, ओहो, उनको कोई रोस्ट कर दे तो फिर तो आप ये सोचो ना कि उनकी फॉलोअर्स 3 लाख के, बट वो 3 लाख लॉयल ऑडियंस है, जी जान लगा देंगे एकदम। मतलब उनको उनके टीचर को कुछ होना नहीं चाहिए उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऑडियंस कम हो लेकिन लॉयल हो, एकदम जी जान देने वाले ऑडियंस, उनके लिए वो ऑडियंस है। चाहे मतलब कोई कितना ही बड़ा क्रिएटर हो जो रोस्ट कर रहा हो, लेकिन अगर उन पे कोई रोस्ट, कैरी मार्टी ने हमारे साथ रोस्ट किया था ना? नहीं, उन्होंने किया था शायद, 1-2 ठगेश वगैरह ने, कुछ लोगों ने किया था। बट अब जिन्होंने भी रोस्ट किया है, देखो रोस्ट करने वालों की इंटेंशन बुरी नहीं होती पहले तो, वो उनका तो कंटेंट का काम है, तो वो वही चीज करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में उनके लिए प्यार दिखता है यार, कि एकदम लड़ जाते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस 2-3 लाख की ऑडियंस है, लेकिन 2-3 लाख ऑडियंस कितनी लॉयल है उनके लिए। तो ये है मतलब जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, दिल से बनाओ और ट्राई करो कि आगे चलकर कन्वर्जन क्या होगा, क्योंकि यूट्यूब इंडिया में ना, यूट्यूब रेवेन्यू बहुत कुछ नहीं है। और पहली चीज, एक और चीज, फेड अवे होना है हर चीज में। कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, वो जाएगा ही जाएगा यूट्यूब से। कंटेंट क्रिएटर की ज्यादा नहीं तो आपको ऐसा कुछ करना ही होगा कि जो लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म में रहे। और आज अब बहुत फेमस हो गए, कल को फेमस चले जाएगी। हर टाइम हर कोई इंसान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कोई हमेशा यहाँ राज करने के लिए नहीं आया। तो सर, एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको ऑन डेली बेसिस काफी सारे अप्स एंड डाउन को फेस करना पड़ता होगा, फेलियर्स भी फील हुए होंगे कहीं ना कहीं कि ये काम अच्छे से नहीं हुआ, या कभी भी लगता होगा कि यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है। तो इसके लिए फेलियर से डील करने का इन जनरल इन लाइफ में भी और ऑन डेली बेसिस आपका क्या सजेशन है? मैंने इसको हमेशा ऐसे देखता हूँ कि मतलब मुझे तो अभी भी, जैसे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है और मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो मैंने बस अभी एक चीज़ ऐसे सोच रहा था कि जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखने जाते हैं, मूवी में 30-40 मिनट देखते हैं, और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंसिडेंट होती है जो मतलब हमें लगता है यार यहाँ पे तो बहुत ये हो गया, बट हम लोगों को पता रहता है कि अभी मूवी खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है। मूवी खत्म होने के बाद हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि मूवी अच्छी थी या खराब थी। यही मैं ऐसे ही सोचता हूँ यार, अभी मेरी उम्र 20 साल है, अभी मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ, कुछ भी अच्छा हुआ, जो भी चीज़ें हुई, लेट्स सपोज बुरा हुआ, तो अभी जो मेरी मूवी खत्म होगी, लेट्स सपोज वो 60 साल पे होगी, 50 साल पे होगा, आई डोंट नो, बट जब खत्म हो रही होगी तब अगर मैं ये बोलूँ कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं, तब वो बनता है। क्योंकि अभी हम आगे की पिक्चर तो जानते ही नहीं है ना, आगे क्या होगा, आई डोंट नो। अभी बस हम इस टाइम पे परेशान होकर बोल रहे हैं यार अभी लाइफ कैसी है, क्या है, नहीं है, आगे का हम लोग कुछ नहीं जानते। तो बस यही चीज़ है कि इसी चीज़ से सब्र रखनी चाहिए कि क्या पता आगे बहुत अच्छा कुछ हो, मतलब आगे का पिक्चर ही हम लोगों ने अभी नहीं देखी है। एंड में जब आप आखिरी सांस ले रहे हो ना, तब आप बोलना कि
कि हाँ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं अच्छा हुआ तब मानेंगे कि हाँ यार आपके साथ तो इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन अभी जब तक पिक्चर बाकी है तब तक तो कंप्लेन करना थोड़ा सा ऐसा है। पिक्चर और अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। और ये भी है ना कि चाहे जितना भी टफ टाइम हो, धैर्य रखना चाहिए। वक्त तो बदलता ही है, मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब वक्त एक चीज़ तो है कि समय के साथ सब बदलता है। तो आज जो भी चीज़ें, जितने भी लोग परेशान हैं, कुछ भी है, पेशेंस इज द बेस्ट वे, कि बस पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, वक्त बदलेगा। तो सर अब हमारा आखिरी क्वेश्चन यही है आपसे कि जो आपकी ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे है अच्छी खासी, यूट्यूब पे है, और सारे जितने भी है ऑडियंस वो सब आपकी 11th-12th टॉपर ऑडियंस है, तो उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो कैसा करें कि वो लाइफ में जो भी किसी भी फेस में है तो आगे वो क्या प्लान्स बनाएं और कैसी चीज़ों को कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इफ़ आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। मैं बहुत मतलब मैं कुछ, मेरे में कुछ भी वैसा नहीं था कि मतलब बहुत कुछ स्पेशल हो या कुछ भी हो। दो चीज़ें हैं यार, पहली चीज़ तो इमोशनल एंगल है, दूसरा है क्योंकि जब 11th-12th में है इमोशनल एंगल, तो ये पहली चीज़। सबसे पहले दो Expectations. चीज़ें हैं, एक तो इमोशनल एंगल है, एक है कैरियर वाला। इमोशनल एंगल के लिए बस एक ही चीज़ है कि लिस्ट एक्सपेक्टेशंस एंड मोर एक्सेप्टेंस। लाइफ में ना कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मोर एक्सेप्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ, कभी लाइफ में बहुत बुरा फेज आ जाए ना, तो कई बार एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि एक्सेप्ट मतलब यार क्या हो गया, नहीं हो गया, ऐसा हो गया। एक्सेप्ट करना चाहिए कि दिस हैपेंड एंड ये, तो उससे आप बहुत खुश रहोगे, मेंटल पीस बना रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जो आप बोल रहे हो कैरियर के लिए, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो ना अपने कैरियर के लिए, कुछ भी प्लान आउट कर रहे हो, शुरू करना ही सबसे बेस्ट वे है। मतलब बिना शुरू कर आप कितना भी कुछ प्लान कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं। आप 100 बार गिरने के लिए तैयार रह जाओ यार। मतलब ऐसा है ना कि प्लीज़ बस मैं यही बोलूँगा यार कि शुरू करो, कोई भी आइडिया आ रहा है शुरू करो, फेल हो गया बंद कर देंगे, फिर शुरू करेंगे। मतलब अगर 10 बार कर रहे हो ना, 10 में 10 बार फेल नहीं होगे यार, 10 लगे में से रहो। होगा, 10 में होंगे, 11वां बार शायद क्या पता अच्छा वर्क कर जाए। तो बस यही बोलूँगा कि यार कि शुरू कीजिए, बस स्टार्ट करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का इंतज़ार मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सर थैंक्स फॉर कमिंग सर, बहुत दिन से मेरा प्लान था आपका शूट करने का, Thank you. क्योंकि आप भी एक तरह से इंस्पिरेशन हो कि जिस तरह सोशल मीडिया ग्रोथ कर सकते हैं। तो होपफुली आपकी ऑडियंस को पॉडकास्ट पसंद आए। बाकी you. फाइनल वर्ड्स कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ऑडियंस। चैनल को यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।